हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल लेबर जो इंडिया में है उनकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। यानी कि भारत में जो कृषिगत श्रमिक होते हैं उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लेबर, तो बेसिकली एग्रीकल्चर लेबर आप सभी को पता होगा, कृषिगत श्रमिक जो बेसिकली एग्रीकल्चर, उनकी ज़मीन खुद की नहीं है बट वो किसी की ज़मीन पर काम कर रहे हैं और एज अ लेबर काम कर रहे हैं, तो उन्हें आप एग्रीकल्चर लेबर यानी कृषिगत श्रमिक कह सकते हैं। अब कृषिगत श्रमिक जो हैं अराउंड आपके पास 53% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का जो है इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप कंडीशन देखें फार्मर्स की या फिर एग्रीकल्चर लेबर्स की, डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ मानसून। भाई जो मानसून है, जो मौसम है, वो किस तरीके का रहने वाला है। अगर मौसम बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी हो जाती है, बट जिस साल फसल बेकार होती है उस साल जो है कंडीशन और ज़्यादा बेकार हो जाती है हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की या फार्मर्स की या एग्रीकल्चर लेबर्स की भी। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी उनकी लाइफ को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अर्निंग जो है इनकी अराउंड 150 रुपये पर डे के हिसाब से होती है और वो पूरा काम जो है, पूरा टाइम अपना उसी में डिवोट कर रहे होते हैं। तो 150 रुपये उन्हें एक दिन के दिए जाते हैं और ये काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उन्हें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यही बात हुई, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम्स को और डिटेल में डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यानी समस्या क्या है। पहली समस्या है एक्सेस वर्किंग आवर। अब देखिए क्या होता है, जैसे अगर अभी आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपसे 8 से 9 घंटे काम करवाया जाता है, पर जो एग्रीकल्चर लेबर हैं उनसे 10 से 12, 13, 14 घंटे तक काम करवाया जाता है। तो वर्किंग आवर उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा है जितना आपको किसी कंपनी में वर्क करके जो है किसी अलग पोजीशन पे काम करके पैसा मिलेगा। बट एग्रीकल्चर लेबर्स को उतना पैसा उनके काम के हिसाब से नहीं दिया जाता, तो वो मॉर्निंग में जल्दी और लेट नाइट तक जो है काम करते हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए क्या होता है, एग्रीकल्चर पूरे साल भर नहीं चलती है। एग्रीकल्चर जो है बेसिकली जिस मौसम में जो फसल होनी है, करीबन मैं 6 से 7 महीने मानता हूँ कि 6 से 7 महीने जो है एग्रीकल्चर के लिए डिवोटेड होते हैं पूरे ईयर के अंदर। तो उतने ही समय में उन लोगों को जो है काम मिलता है, बाकी समय वो जो है अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या जो है उभर के आती है हमारे देश के अंदर। ठीक है, इसी के बाद लो वेजेस। अब देखिए वेज रेट भी कम होती है, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया, 150 रुपये पर डे के हिसाब से इस तरीके से मिल रहा है, और काफ़ी लो भी ये जो है देखने को मिल जाती है इंडस्ट्रियल लेबर के कंपैरिजन में। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर एक नॉर्मली अगर आप देखें तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से तो जो है कमा रहा होता है, बट आपके पास जो एग्रीकल्चर लेबर है वो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 150 रुपये पर डे के हिसाब से पैसा कमा रहा है, तो काफ़ी लो है यहाँ पर। ठीक है, इंक्रीजिंग द लैंडलेस लेबर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लेबर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो नॉन एग्रीकल्चर एरिया में ही काम करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, या दूसरे की ज़मीन पर। एग्रीकल्चरल स्लेवरी, तो बेसिकली एक तरीके से वो स्लेवर बन चुके हैं, उसके स्लेव बन चुके हैं, यानी कि एक तरीके से उनके गुलाम बन चुके हैं, उनको वहाँ पर करना पड़ता है। जैसे आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, उन ज़मींदारों के पास बहुत सारे किसान जो हैं फ्री में काम कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने कभी लोन लिया था, उस लोन को चुकाने के लिए वो फ्री में वहाँ पर उनके एक तरीके से गुलाम बने हुए काम करते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इनडेप्टनेस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त हैं जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लोन है, बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त होते हैं वो, और उनके नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और लैंड ओनर्स जो हैं उन पर लगातार उनसे मतलब एक तरीके से अत्याचार आप कह सकते हैं, उन पर करते जाते हैं, उन पे उनसे को जो है उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता है या ज़मीन पर गिरवी रखकर उनको पैसा दिया जाता है, तो वो कर्जे में और डूबते चले जाते हैं, बिकॉज ज़मीन से इतना उपजाऊ नहीं पन आ रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जितना वो अपना चुका सकें। तो इससे ये समस्याएं और गहरी होती चली जाती हैं। ठीक है, नॉट यूनाइटेड। अब जितने भी किसान हैं यानी जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं वो भाई बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में, बट उनमें कोई यूनिटी नहीं है, एक संगठन नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी वेजेस को लेकर मांग कर सकते हैं कि भाई हमारी वेजेस को बढ़ाओ। लैंड ओनर्स के साथ यूनिटी कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से यूनिटी होकर उनसे लड़ सकते हैं। तो आप एक गुलाम जो स्लेव बने हुए हैं सभी लैंड ओनर्स के, वो नहीं रह पाएंगे आप। ठीक है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ द चाइल्ड एंड वुमेन लेबर्स। अब देखिए
जो चाइल्ड होते हैं और वुमेन लेबरर्स होते हैं उनके साथ एक तरीके से उनका शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज दैट आप कह सकते हैं लोअर इनकम होती है, चिल्ड्रन को और वुमेन्स को भी काम करने के लिए जाना पड़ता है ना, अपनी आजीविका लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, है ना, जिसकी वजह से आपके पास चिल्ड्रन और वुमेन जो है एज अ लेबर काम कर रहे हैं, बट उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहाँ पर चाइल्ड लेबरिंग के तौर पर, वुमेन लेबरिंग के तौर पर। एक बड़ी प्रॉब्लम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बन चुकी है। लोअर सोशल स्टेटस, अब देखिए क्या होता है, आपके पास जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होते जा रहा है, सालों दशकों से चलते हुए आ रहा है। और लोअर स्टेटस वाले लोगों को वैसे भी इंडिया में लोग जो है छोटे मतलब कम नज़र से देखते हैं और कहते हैं भाई ये तो गरीब हैं, इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। ऐसे ही शॉर्टेज ऑफ अदर जॉब्स, देखिए अदर जॉब्स इसके अलावा बहुत कम है, लाइक आप कह सकते हैं विलेजेस में फ्लड्स, फेमिनिज्म, अकाल की वजह से, बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और जो अदर जॉब्स हैं वो सस्टेन नहीं रह पाती हैं, अलग तरीके के काम। हाउसिंग प्रॉब्लम, उनके पास खुद का घर नहीं है रहने के लिए, कोई कॉटेज नहीं है रहने के लिए, जिसकी वजह से वो लैंडलेस हैं और उनके पास कहीं और उन्हें रहना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके की सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मैकेनाइजेशन, अब देखिए मशीनीकरण आ रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। ऐसे लोगों को जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनको काम से हटा दिया जा रहा है बिकॉज उनका काम मशीनें कर ले रही हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है बनी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो मिनिमम वेजेस एक्ट का, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया सरकार ने कि भाई डिसाइड कर दिया कि 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये की भाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मिनिमम डिसाइड कर दिया इस तरीके से। ये 1948 में आया। इस एक्ट के बारे में भी हम आगे वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और एब्लिगेशन ऑफ द बाउंड लेबरर, अब देखिए बाउंड लेबर क्या होते हैं, बंधुआ मजदूर। तो जैसे आपने पिछले सुना भी होगा कि बहुत सारे साहूकार जमींदार जो है लोगों को बंधुआ मजदूर बना लेते थे। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने ऋण ले रखा है और उसको चुका नहीं पाए या किसी और कारणवश, तो उसको जो है धीरे धीरे सरकार ने खत्म किया, ठीक है। प्रोविजन बाय द हाउसिंग साइट्स, अब देखिए हाउसेस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट किया लोगों को, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हाउसिंग प्रोवाइडिंग सोसाइटी एक तरीके से प्रोग्राम्स बनाए गए जिसमें विलेजेस और एग्रीकल्चर वर्कर्स को पैसे देकर उनको घर देने की सुविधा है। जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सुना होगा, वहाँ पर लोगों को जो है लोन दिया जाता है अपना घर बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही स्पेशल स्कीम्स प्रोवाइड की गई एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लाइक रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के लागू किया गया, नेशनल फूड एंड वर्कर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी मनरेगा एक्ट के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बता रखा है, इसको भी आप जान सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ स्पेशल एजेंसीज बनाई गई डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई गई, मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर लेबर डेवलपमेंट एजेंसीज को डेवलप किया गया 1970-71 में, जिससे एग्रीकल्चर लेबर्स की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर वो सॉल्व की जा सके, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में। तो मिनिमम वेजेस एक्ट आपके पास 1948 में जो है सरकार लेकर आई, जहां पर बात की जाती है कि जो आपके पास लेबर है उनको गारंटी दी जाए कि कम से कम कुछ पैसे तक, जैसे 300 रुपये मैंने कहा कि 300 रुपये तक उनको दिए ही दिए जाएं किसी भी काम के लिए, उनकी मिनिमम वेजेस होगी वो, ठीक है। अब लेबर जो लॉज मेड किए गए थे ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटेड इन द नेचर, वेजेस आर लो डिफरेंट इन पार्ट ऑफ द कंट्रीज, दीज नॉट सच दैट मिनिमम वेजेस, फिर इसके बाद मिनिमम वेजेस लेकर आए हम जिससे सिचुएशन और ठीक हो सके, ठीक है। तो मिनिमम वेज एक्ट जो है आपके पास इक्वालिटी एंड जस्टिस टू द ब्लू कॉलर पीपल, ठीक है। ब्लू कॉलर पीपल उन्हीं के बारे में कहा गया है जिनको एक तरीके से जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता आया है, शोषण होता हुआ आया है, ठीक है। उनको एक फिक्सिंग करा जाए, एक गाइडलाइंस तय की जाए कि उनकी एक फेयर कमेटी बनाई जाए जिसके द्वारा उनको एक वेजेस जो है उनकी जो मजदूरी है उसको डिसाइड किया जाए, एक फिक्स किया जाए कि इतने की ज़रूरत पड़ती है तो इतना मिलना चाहिए। जो द फेयर कमेटी आपके बनाई गई उसके लिए उसका कोर मिनिमम वेजेस ही लाना एक मेन ऑब्जेक्टिव था। तो 15th सेशन ऑफ द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेन द नेसेसरी फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड हेल्थ मेंटेनेंस फॉर द लेबर। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट ये एक्सप्लेन करते हैं। पहला, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस। तो भाई क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फिजिकल नेसेसिटीज़ और प्रॉपर हेल्थ और कंफर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें मेजर हैं। और इंश्योर करें कि उनको एक फेयर वेज मिल रही है, मतलब जो मजदूरी मिल रही है वो सही मजदूरी है, उनको कम मजदूरी नहीं दी जा रही है। इंश्योर किया जाए कि जो उनको उनकी लाइफ है, जो आप उनको पैसे दे रहे हैं उनसे उनकी डिसेंट लाइफ जो है जी पा रहे हैं।
और उनका रिस्पेक्टेबल नेम है पूरी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हमें जो है डिसाइड करने थे मिनिमम वेजेस एक्ट बनाने के लिए। तो सेक्शन 3 मिनिमम वेजेस एक्ट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल फिक्स द मिनिमम वेजेस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी इंक्लूड लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट हो सकती है, वो डिसाइड करती है, ठीक है। अब सेक्शन 4 अगर आप देखें, पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936, जो कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आता है, यहाँ पर बताया जाता है कि पेमेंट किस तरीके से की जाती है वेजेस में। तो वेजेस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्राइटेरिया कुछ फिक्स किया, टाइम रेट डिसाइड किया कि भाई किस टाइम के हिसाब से मिनिमम रेट फिक्स की गई कि भाई इस काम का इतना इतना पैसा जो है मिलना जाए। जैसे मैं कहता हूँ 100 रुपये पर आवर जो दिए जाएंगे, ठीक है, आप 50 रुपये पर आवर, 30 रुपये पर आवर, 20 रुपये पर आवर, पीस रेट डिसाइड किया गया कि हर पीस का 10 रुपये का एक पीस बनाएंगे तो आप इतना 10 रुपये मिलेगा, इस तरीके से डिसाइड किया गया। ओवर टाइम रेट, अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसको किस तरीके से जो है रेट को डिसाइड किया जाएगा। तो जो वेज कमेटी है वो ये सभी चीज़ें जो है डिसाइड करती है, ठीक है, क्लियर है। एडवाइजरी बोर्ड है जो सेक्शन 7 मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग एडवाइजरी बोर्ड जो है बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो लॉ होते हैं लेबर लॉज उनको ध्यान में रखकर जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मिनिमम वेज को फिक्स किया गया। तो सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट अपॉइंट द कमेटी एंड सब कमेटी टू द दिस आर इंक्लूड, इनमें क्या क्या मेंबर्स को लिया गया, तो एक पर्सन होगा अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हु हैज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एंड दे शैल बी इक्वल इन नंबर्स। अब देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज बनाए गए और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इक्वल नंबर्स के लिए कहा गया। तीसरा, इंडिपेंडेंट पर्सन्स एंड दे शैल नॉट एक्सीज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर से 1/3 नहीं होना चाहिए। एंड द इंडिपेंडेंट पर्सन विल बी अपॉइंटेड फॉर द चेयरमैन एंड द कमेटी। अब देखिए जो एम्प्लॉयर बनाए गए वो 1/3 से ज़्यादा पर्सन जो है नहीं होने चाहिए। वेजेस इन काइंड्स, यानी कि वस्तु के रूप में वेजेस देने के लिए भी बात की गई सेक्शन 11 के अंदर, कि जब आप कैश में तो पेड करते ही हैं, वस्तु के रूप में भी आप कुछ पे कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है कंपनी की तरफ से, और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। consequences on no non-compliances, तो नॉन compliances of the minimum wages act is not paying minimum wages is culpable offense, hence violating the fixed hour also attract the penal provision। penal provision को भी अटैक्ट करता है, ये थोड़ी लीगल टर्म हो जाएगी आपके लिए। imprisonment up to 5 years and fine up to 10,000 इज द मैक्सिमम पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड, सेक्शन 22 ऑफ द दिस एक्ट। अब देखिए अगर कोई ये जो भी बातें यहाँ पर कही गई उनको नहीं मानता तो उसको 5 साल की सजा या 10,000 रुपये तक का जो है फाइन लगाया जाएगा। अगर ऐसा ये लोग मतलब जितना डिसाइड किया गया मिनिमम वेजेस एक्ट में उतना वेजेस जो है अपने लेबर्स को पे नहीं करते तो इस तरीके की सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आपके पास एग्रीकल्चरल लेबर्स की सिचुएशन है इंडिया के अंदर, और आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।